मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा खुशी का दिन है। आज मैं अपनी मास्टर्स डिग्री में पहला इंटरव्यू फेस करने जा रहा हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं ऑलरेडी 2-3 महीने से काफ़ी ज़्यादा ट्राइल्स कर रहा था कंपनी के लिए। काफ़ी सारी नॉन कोर कंपनीज आ रही थी और कोर कंपनीज भी आ रही थी, बट मेरा इंटरेस्ट नॉन कोर में था और मैं कंटिन्यूसली नॉन कोर कंपनीज के लिए ट्राई कर रहा हूँ। तो कल मेरा रिटन एग्ज़ाम था, तो मैंने रिटन एग्ज़ाम दिया। वो रिटन एग्ज़ाम में नॉर्मल एप्टी और कोडिंग आया था। मैंने उसे क्लियर किया और उसका मुझे रात को रिजल्ट आता है, जिसमें आता है कि मैं शॉर्टलिस्ट हो गया हूँ और हमारी ब्रांच से अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 लोग अभी इस कंपनी के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए हैं इंटरव्यू राउंड के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। मेरे काफ़ी ज़्यादा दोस्त रात को थे, उन्होंने मेरी हेल्प की मुझे पढ़ाने में, HR क्वेश्चन प्रिपेयर कराने में, टेक्निकल प्रिपेयर कराने में। और मैं रात को सोया, सुबह मतलब मैं 4 बजे उठ गया। नींद नहीं आ रहा था क्योंकि वो जो एंजाइटी कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा एंजाइटी थी बॉडी के अंदर। तो फिर मुझे लगा थोड़ा सा और पढ़ लेता हूँ। रात को 4 बजे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। सुबह 6-6:30 बजे तक मैं पढ़ा, फिर मैं सो गया। अभी बज रहा है 9 और अभी आधे घंटे पहले मैंने उठा और अभी जस्ट नाश्ता करके आया हूँ और अब मैं बस नहाने जा रहा हूँ। तो विश मी ऑल द बेस्ट कि मैं उसे क्लियर कर लूँ। चलो, और आगे मैं आपको बताता रहूँगा मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा पहला इंटरव्यू देने के बाद। पर अभी देखते हैं कैसा रहता है। अभी 20 मिनट पहले ही मैंने अपना इंटरव्यू खत्म किया। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील आ रहा है इंटरव्यू दे के। यार कैंपस का पहला इंटरव्यू दिया, मज़ा आ गया। पूरे 1 घंटे का इंटरव्यू था। काफ़ी सारे मतलब टेक्निकल क्वेश्चंस और जो HR वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे पूछे गए। और टेक्निकल क्वेश्चंस में मतलब कोडिंग क्वेश्चंस वगैरह उसको करके दिखाना, अपनी स्क्रीन शेयर करके, और बहुत बढ़िया था। रिज्यूमे से रिलेटेड काफ़ी था। और जो मैंने अपनी लाइफ में स्पोर्ट्स, कल्चरल, सोशल में भी पार्टिसिपेट किया, उससे भी बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। तो आज मुझे समझ में आया कि यार जो रिज्यूमे होता है, जिसमें आप अपनी लाइफ में जो भी कंट्रीब्यूट कर रहे होते हो वो कहीं ना कहीं आपके काम आता है। तो वो आज जब वो क्वेश्चन आ रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने जो किया तो वो कहीं था, मतलब इंटरव्यू के बीच में। अभी 2 बजे क्या है, लिस्ट आने वाली है, जो लोग आगे सिलेक्ट होंगे नेक्स्ट राउंड के लिए। नेक्स्ट राउंड के बारे में कुछ ज़्यादा डिफाइन नहीं किया गया है कि टेक्निकल है या HR है, पर मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है थोड़ा मिक्स ही होगा। जैसे ये पहला इंटरव्यू टेक्निकल प्लस HR था, दूसरा इंटरव्यू वैसा हो सकता है, पर वेट करते हैं। जब अभी मेल आएगा तो पता चल ही जाएगा शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट के साथ। देखते हैं। अभी मैं सोच रहा हूँ HR प्रिपेयर कर लेता हूँ, है ना। इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है, होप कर रहा हूँ कि शायद नेक्स्ट कॉल आ जाएगा। चलो, मैं अभी खाना खा के आता हूँ, फिर नेक्स्ट इंटरव्यू के वेट करता हूँ। अगर लिस्ट में नाम आता है तो आप लोगों को अपडेट करूँगा। गाइस, अभी एक बहुत सही चीज़ हुई जिसे कहते हैं टर्निंग एक्सपीरियंस, और वो मैंने अभी जस्ट फील किया कि जब भगवान आपके साथ है ना तो कुछ भी हो सकता है। क्या हुआ कि 1:30 बज गया था, ठीक है। 2 बजे से मेल का बोला गया था कि 2 बजे से मेल आने चालू होंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, 1:30 बजे से ही मेल आने स्टार्ट हो गए। बहुत सारे लोगों को मेल आ रहे थे, ठीक है। 10 से 12 लोगों को मेल आ गए और वो सब ग्रुप में अपडेट कर रहे थे। मैं वेट कर रहा था मेरा मेल आ जाए, मेरा मेल आ जाए, और ऐसे करते करते 2 बज गए और लोगों के इंटरव्यू कॉल्स भी आ गए। हर किसी का 2:15 से इंटरव्यू स्टार्ट थे और जिन लोगों को 1:30 बजे मेल आ गए थे उनके 2:15 से इंटरव्यू थे। तो मैंने पूरा डिसाइड कर लिया कि अब मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं आने वाला है। अभी क्या होता है कि मैंने कहा एक बार कन्फर्म कर लेते हैं, तो मैंने क्या किया, अपना जो प्लेसमेंट रैप है उसको मैसेज किया। मैंने पूछा जो ऑर्गेनाइज़ कर रहा है कंपनी को कि भाई क्या ये 12 लोग ही शॉर्टलिस्ट हुए हैं। तो बोला कि सिद्धार्थ थोड़ा वेट कर ले, अभी एक लिस्ट आने वाली है कंपनी की तरफ से शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की, तो उसमें तुझे कंप्लीट पता चल जाएगा कितने लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं। गाइज, अभी मानोगे नहीं, अभी सेकंड लिस्ट आई और तुम्हारे भाई का नाम है। पता नहीं इंटरव्यू कैसा होगा, बट प्रिपेयर तो मैंने पूरा कर ही लिया है और देखते हैं, पूरा ट्राई करेंगे, अपना बेस्ट देंगे इंटरव्यू के लिए। और बहुत अच्छा लग रहा है यार। सेकंड राउंड के लिए तैयारी करता हूँ और सेकंड राउंड के बाद आप लोगों से मिलता हूँ। बाय बाय। हे गाइस, फाइनली मेरा इंटरव्यू अभी जस्ट खत्म हुआ 10 मिनट पहले। 3:30 से मेरा इंटरव्यू था, अभी 4:10 हो रहा है। 4 बजे मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया था। इंटरव्यू बहुत अच्छा था, मतलब मज़ा आ गया। मैं आपको सच बताऊँ, जो मेरे इंटरव्यू ले रहे थे वो इसी कंपनी में, जिस कंपनी के लिए मैंने अप्लाई किया है, इसमें ही किसी बड़ी पोस्ट को होल्ड करते हैं। और इतने फ्रेंडली, इतने अच्छी तरीके से बात कर रहे थे, इतना अच्छा इंटरेक्टिव इंटरव्यू था, मुझे बहुत मज़ा आया। मैं कहूँगा मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यू था अभी तक का, जो भी मैंने इंटरव्यूज अपनी लाइफ में आज तक फेस किए, फिर चाहे वो IITs के हों, चाहे फिर वो कंपनीज के हों, आज तक का सबसे बेस्ट इंटरव्यू था ये मेरा। और मैं आपको बताऊँ, मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज जो मेरे नॉन कोर के प्रोजेक्ट्स हैं उसी पे था। फिर थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे बेसिक से, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। और जनरल मेरे बारे में थोड़ी सी बात थी।
बट मुझे थोड़ा सा ये कॉन्फिडेंस है कि इस कंपनी में मेरा हो जाएगा। पर अभी रिजल्ट का वेट करते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने इंटरव्यू दिया है, काफ़ी सारी पैनल्स हैं और अभी इंटरव्यू का लिस्ट चल रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग शाम तक एक्सपेक्ट करते हैं रिजल्ट को। शाम तक देखते हैं अगर रिजल्ट कैसा रहता है। पर मुझे बहुत मज़ा आया, मैं सच बताऊंगा। मैंने अपने एमटेक का फर्स्ट इंटरव्यू आज दिए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ही बढ़िया इंटरव्यू गया। चलो वेट करेंगे रिजल्ट का, और आप लोग भी मेरे लिए आशा करिएगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, और अपनी दुआएं, अपनी विशेष मेरे साथ बना के रखिएगा मेरी फैमिली की तरह। बिल्कुल आप भी मेरी फैमिली की तरह ही हैं। देखते हैं रिजल्ट में क्या रहता है। आपको रिजल्ट का बहुत जल्दी अपडेट दूंगा रिजल्ट आते ही। हे गाइस, अभी करीब 1 घंटे पहले ही मेरा रिजल्ट आया। तो अब मैं नहीं चाहता था इस बीच वीडियो को बीच में रोकना, मैं चाहता था कि इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करूं, लेकिन ठीक है, आप लोग को बता देता हूं मेरा रिजल्ट कैसा रहा। भाई तुम्हारे भाई का हो गया, तुम्हारे भाई का हो गया, ठीक है। और बहुत अच्छा लग रहा है यार, कुछ भी कहो यार। अभी मैं थोड़ी देर पहले रिजल्ट आया तो सब लोग दौड़ते हुए, मतलब मुझे मैसेजेस, कॉल्स, और पूरे हॉस्टल में ना भीड़ भाड़ मच गई थी, ठीक है। क्योंकि मेरा जो बॉन्डिंग है वो आप लोगों ने देखा है, यूट्यूब की वजह से मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा बॉन्डिंग है हॉस्टल के अंदर। तो आप लोगों को मैं अपना ऑफर लेटर दिखाता हूँ। देखिए हम लोगों को कुछ इस तरीके से आया है। हार्टलेस कॉन्ग्रेचुलेसन टू सिद्धार्थ शुक्ला फॉर गेटिंग ऑफर डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। मैं आपको कंपनी का नाम ये सब नहीं दिखा सकता। मेरा एक चीज़ मुझे कहना है आप लोगों से। मुझे जहाँ जाना था मैं तो पहुँच गया, पर अगर आप लोगों ने एक ऐसा दिमाग में एक इमेज बना के रखा हुआ है कि एमटेक से क्या होगा, गेट ही है, एमटेक नहीं सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स, सिर्फ ऐसा नहीं है। अगर आप रियल में एमटेक करने आएंगे, उसके बाद बहुत अच्छी कंपनीज आती हैं। मैंने यहाँ लोगों को PSUs छोड़कर कॉरपोरेट में जाते हुए देखा। और एक और लास्ट चीज़ बोलूँगा, भगवान पे ना अपना बिलीव बना के रखिएगा। मैं 3-3.5 महीने से लगातार ट्राई कर रहा था। उन सबके कंपैरिजन में सबसे बेस्ट पे था वो मुझे इस कंपनी से मिला। मुझे लगता था मेरा क्यों नहीं हो रहा जब मेरे दोस्तों का हो रहा, लेकिन जब भगवान देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा वो सभी लोगों को ऑल द बेस्ट जो लोग प्लेसमेंट्स के लिए तैयार कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि ये जो वीडियो है वो मेरे एमटेक ख़त्म होने के बाद आएगा, क्योंकि हमें अलाउड नहीं होता है अपने ऑफ़र को, प्लेसमेंट को रिवील करने का। तो मेरी कंपनी वगैरह भी आप लोगों को तब, जो मेरी कंपनी है वो लिंक्डइन के थ्रू आपको पता चल जाएगी। थैंक यू फॉर बिलीविंग मी, थैंक यू फॉर मेकिंग योर फेथ विद मी। और बहुत अच्छा लग रहा है यार। चलिए मैं अपने वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। आप लोग भी अपनी प्लेसमेंट की स्टोरीज मेरे साथ शेयर करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को बहुत